all of you. A very good morning. Let's start with our class. Our today's topic is we are going to study today non-contact forces. Okay. In the last class, we have seen regarding the contact forces. Okay. And in that contact forces, what we have seen that muscular force and the frictional force is a type of contact force. Okay. Muscular force and contact force क्या है? They are the type of contact force. और जब हमने ये पढ़ा तब हमने ये भी देखा कि इन फोर्सेस को अप्लाई होने के लिए फोर्सेस को फॉर्म में आने के लिए किसकी जरूरत होती है? कांटेक्ट की जरूरत होती है. मींस कांटेक्ट इज वेरी नेसेसरी. फॉर दिस फोर्स टू कम इनटू प्ले द कांटेक्ट इज वेरी नेसेसरी एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कांटेक्ट फोर्स. इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है. ठीक है. लेकिन स्टूडेंट्स मुझे आप बताओ कि अगर किसी भी फोर्स को इफ सम फोर्स हैज टू कम इनटू द प्लेन, अगर किसी फोर्स को क्या करना है, अगर किसी फोर्स को एक्ट करना है तो उसके लिए हमेशा कांटेक्ट ही जरूरी होगा क्या? उसके लिए हमेशा कांटेक्ट नेसेसरी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. यस, वेरी गुड. यस, every time contact is not necessary. हर वक्त for the force to come into the play, the contact is not necessary every time. So today let's see what is the non contact force. और इसी force को क्या कहते हैं? हम non contact force कहते हैं. Okay, the force which results when the bodies are not in contact. Okay, the force which results when the body is not in contact is called as the non-contact force. ठीक है. Now let's see one example. In the last class I have given you some examples, but we will discuss these examples in detail. Okay, what you have to do? You have to take a bar magnet. Okay, आपको क्या करना है? आपको एक बार मैग्नेट लेना है. What is the bar magnet? Bar magnet is an artificial magnet, rectangular shaped artificial magnet. It is the bar magnet. Okay. What you have to do? You have to take the bar magnet. आपको bar magnet लेना पड़ेगा और वो कहाँ पे रखना है? आपको एक टेबल पे bar magnet रखना है. ठीक है. और उसी के कुछ डिस्टेंस पे, उसी के कुछ दूर आपको क्या रखना है? एक छोटा सा नेल रखना है. ओके. देन आपको क्या करना है? यहाँ पे अभी नेल है और यहाँ इस साइड पे बार मैग्नेट है. आपको क्या करना है? धीरे धीरे बार मैग्नेट को किसकी तरफ लाना है? आपको नेल की तरफ लाना है. धीरे धीरे लाना है. और आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ समय के बाद क्या होता है? जैसे ही आप आगे लेते जा रहे हो, बार मैग्नेट को नेल की तरफ लेते जा रहे हो, तब क्या होता है? तब जो नेल होता है वो क्या हो जाता है? बार मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाता है. ऐसा होता है ना. सो ये क्यों होता है? ये किसकी वजह से हुआ है? Why this has happened? Yes, very good. This has happened because of the magnetic force. When the bar magnet was sufficiently brought near the nail, okay, what happened? The nail attracted towards the magnet. This is the force of attraction. This was the force of attraction. Okay, it has happened due to the force of attraction between the magnet and the nail. Okay, और इसे को हम क्या कहेंगे? इसे को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. Okay, मीन्स आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट जरूरी था या नहीं था? यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स था या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था? यस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था. मतलब आपने जो मैग्नेट है और जो नेल है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में थे क्या? वो एक दूसरे से क्या थे? वो एक दूसरे के पास थे क्या? नहीं थे. वो एक दूसरे जॉइंट थे क्या? कांटेक्ट में थे क्या? नहीं थे. वो दूर दूर थे. लेकिन जैसे ही हमने बार मैग्नेट को सफिशिएंट डिस्टेंस पे लाया, तब क्या हुआ? वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो गया. ठीक है. मीन्स हियर कांटेक्ट वाज नॉट नेसेसरी and this is the example of the non-contact force. Means magnetic force is the example of the non-contact force. Okay. Now here the force was produced here is called as the
magnetic force. So the contact is not necessary for the magnetic force to come into the play. Okay, now let's again take one example. We will take the example of a ball. Okay. uh, आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक बॉल है और आप आपके छत से क्या कर रहे हो, बॉल को नीचे फेंक रहे हो. सो व्हेन यू ड्रॉप द बॉल फ्रॉम द हाइट, व्हाट हैपेंस, क्या होगा. हाँ, बॉल जंप करेगा मतलब बॉल कहाँ पे आएगा, बॉल नीचे आएगा. जंप करेगा मतलब बॉल कहाँ, नीचे गिरेगा ना. तो ये किसकी वजह से होता है, क्यों ये बॉल नीचे की तरफ ही आ रहा है. ओके, व्हाई द बॉल इज फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, ये किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से होता है ये. Yes, because of the gravitational force. किसकी वजह से होता है, because of gravitational force. It is due to the force that the earth exerts on the ground. क्या हो रहा है, अर्थ क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर. एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. मीन्स जैसे ही आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आप बॉल को नीचे फेंक रहे हो, सो अर्थ क्या करता है, अर्थ ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज हो वो आप क्या करोगे, नीचे पे आप ड्रॉप करोगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आती है. ओके, और ये एग्जांपल लेते हैं, आप पानी, ओके, टैप, नल होता है, नल का आप पानी क्या करते, नल को ऑन करते हो और उस वक्त क्या होता है, नल का जो पानी होता है वो नीचे की डायरेक्शन में आता है, वो कहीं लेफ्ट राइट ऊपर जाता है क्या, वो पानी नहीं जाता है, वो कहा जाता है वो नीचे के डायरेक्शन में आता है. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है टैप वाटर के बीच में और ग्राउंड के बीच में. ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जो टैप वाटर है वो कहाँ पे अट्रैक्ट होता है, ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट होता है. ओके, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसे क्या कहते हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. नाउ अभी मुझे आप बताओ कि यहाँ पे आपको कांटेक्ट दिखा या आपको कांटेक्ट नहीं दिखा. इज कांटेक्ट नेसेसरी और कांटेक्ट नॉट नेसेसरी. यस, इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स. मीन्स उन दोनों के जो बॉय था, फॉर एग्जाम्पल जिस जिस बॉय ने उस बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है, और जब वो बॉल ऊपर था तब ग्राउंड के बीच में और उस बॉल के बीच में कोई कांटेक्ट था क्या, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं था. दोनों भी क्या थे, बहुत हाइट पे थे, उन दोनों के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस था. ओके, लेकिन जैसे ही बॉल को ड्रॉप हुआ वो नीचे की तरफ आया, किसकी वजह से हुआ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है. ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे. मींस सेकंड हमने क्या पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो ए नॉन कांटेक्ट फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स किसका एग्जांपल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है. ठीक है, देन अगेन वी विल टेक वन एग्जांपल. हम क्या करेंगे, टू बॉल्स लेंगे. ओके, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक टू बलून्स. ओके, बलून्स लेंगे हम दो. क्या करेंगे, एक बलून को थ्रेड बांधेंगे और उसे लटका के रखेंगे. ठीक है, और एक दूसरा बलून लेंगे. ओके, ना हमारे पास कितने बलून है, हमारे पास दो बलून है. हम क्या करेंगे, इस बलून को भी, एक बलून को सिर्फ हम क्या करेंगे, हैंग करके रखेंगे, लटका के रखेंगे, और दूसरा जो बलून है उसे क्या करेंगे, नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, दो बलून्स है, हम क्या करेंगे, उसे उन्हें एक दूसरे के तरफ ऐसे रख देंगे. अभी मुझे बताओ क्या होगा, टू बलून्स है, मैंने हाथ में पकड़े हैं और ऐसे रख दिए हैं, क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. वो ना ही अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो चार्ज्ड बलून है क्या, उन्हें उनमें उसे हमने चार्ज किया है क्या, नहीं किया है ना, हमने उसे चार्ज नहीं किया है. तो अगर हम टू बलून्स को क्या करेंगे, रखेंगे, तो वो क्या नहीं, एक तो वो अट्रैक्ट भी नहीं होगी और वो रिपेल भी नहीं होगी. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो दूसरा बलून था उसे हम क्या करेंगे, वुलन के कपड़े से क्या करेंगे, हम रब करेंगे. रब करने के बाद क्या होगा, रब कर, हाँ, दैट बलून विल गेट चार्ज, वो बलून चार्ज हो जाएगा. फिर हम दोनों बलून को पास लाएंगे. फिर क्या होगा, अगर हम दोनों बलून को पास लाएंगे तो
हाँ, यस, वेरी गुड। वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, मीन्स दिस इज ऑल्सो, मीन्स ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ द नॉन, ना मुझे बताओ ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वेरी गुड। क्या किया था हमने, एक बलून को चार्ज किया था और दूसरा बलून अनचार्ज था, और दोनों को दूर रखा था। ओके, और ऑटोमेटिकली चार्ज बल और ऑटोमेटिकली वो दोनों भी बलून क्या हुए, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। ओके, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज एंड द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर फिर मैंने क्या किया, जो मैंने बलून थ्रेड से टाई करके रखा था, उसे भी वुलन क्लॉथ से क्या किया, रब किया। उसे भी वुलन के क्लॉथ से रब किया और एक दूसरे के पास लाया। अभी क्या होगा? हाँ, यस, वेरी गुड। वो क्या होगा, वो रिपेल होगा ना। रिपेल किसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से रिपेल हुआ है? हाँ, यस, वो दोनों भी क्या थे, चार्ज थे। हाँ, दोनों में भी क्या थे, इक्वल चार्ज थे। नाउ इक्वल चार्ज क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। यहाँ पे कौन सा फोर्स था, फोर्स ऑफ रिपल्शन था। इसकी वजह से दोनों भी बलून्स क्या होने लगे, एक दूसरे के क्या होने लगे, एक दूसरे से दूर जाने लगे, वो रिपेल करने लगे। ठीक है, जब हमने क्या किया था, एक ही चार्ज बलून लिया था तब वो अट्रैक्ट हुए थे, और दोनों को भी चार्ज किया था, मतलब सेम फोर्स है यहाँ पे। ओके, दोनों भी चार्ज थे, इसीलिए वो क्या हो गए, रिपेल हो गए। ओके, नाउ ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल है, ये दोनों भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। और यहाँ पे कौन सी फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रही है, यहाँ पे कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, विच फोर्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड हियर? इससे कौन सा फोर्स कहेंगे आप? जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, तो ये कौन सा फोर्स होगा? Electrostatic force. Yes, it is the electrostatic force. Means the force exerted by the charged body on another body or the uncharged body on another body is called as the electrostatic force. Okay, ये क्या है? एक हम क्या कर रहे हैं? The force exerted by the charged body or the uncharged body on any object is called as the electrostatic force. और आप मुझे और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? और एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हो, आप करते हो। ऐसा कोई एग्जांपल है जो आपने बचपन में भी किया होगा? है कोई ऐसा एग्जांपल? चलो बताइए मुझे। आपने क्या किया होगा जब आप छोटे थे, तब आपने किया होगा, पेपर्स को टीयर किए होगे, और क्या किया होगा, आपने रब कोम से रब किया होगा, और जो पीपी से फिर उसके बाद रब करने के बाद आपने उसे एक डिस्टेंस पे रखा, पेपर को और उस कोम को। तो फिर ऑटोमेटिकली फोर्स जनरेट होने की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या हो गए, वो जो पीसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस कोम को अट्रैक्ट होते हैं। इस ये भी किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है। सो हमने क्या देखा यहाँ पे, कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। विच आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? Yes, and which are the example of the contact force? Hmm. Muscular force and frictional force is the example of the contact force. Okay, understood? Means contact force क्या है? Contact force means that is the force that is generated when the two bodies are in contact is called as the contact force, and the force that is generated when the two bodies are not in contact is called as the non contact force. Okay, understood? Then now सभी को समझा है ये, what is contact force and what is non contact force? Understood? Everybody understood? Okay, okay, very good.